अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महदि इलल लहद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, मैंने एक हदीस पाक आपके सामने पेश की है। इल्म को हासिल करो माँ की गोद से और लहद तक। इस हदीस के ज़िम्न में एक वाक़या याद आ गया जो ताबईन में से हज़रत फ़र्रुख़ रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा गुज़र रहे थे। एक मस्जिद पड़ी, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जैसे दाखिल होने के बाद देखा कि जो मस्जिद के इमाम साहब थे तो वो तकरीर कर रहे थे और जिहाद तुर्कस्तान के लिए शहीदों की लड़ाइयों की ज़रूरत थी कि वहाँ पर अपने अपनी जमा मर्दी का और अपने अपने हुनर का, बहादुरी का हौसला और बहादुरी दिखाई जाए, शुजाअत दिखाई जाए। बहरहाल लोगों को तैयार कर रहे थे। इन्होंने अपना नाम पेश कर दिया, हज़रत फ़र्रुख़ रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत फ़र्रुख़ रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद से घर आए तो अपनी अहलिया से कहा कि देखो, हमें जिहाद पर इस्लाम की खातिर जाना है, लड़ाई जंग में, और हमारी तैयारी कर दीजिए। तो उनकी अहलिया मोहतरमा ने कहा कि आपको जिहाद में जाना है और मैं उम्मीद से हूँ, तो हमारा क्या मामला रहेगा। तो हज़रत फ़र्रुख़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं तुझको और जो आपके शिकम में है, मैं सब अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, यानी अल्लाह के हवाले करता हूँ। बहरहाल उनकी अहलिया दीनदार थी, दीन की मोहब्बत, दीन का शौक़ उनके दिल के अंदर था। उन्होंने सामान सफ़र तैयार किए और ख़ुशी के साथ अलविदा कहा। ये कहीं 1-2 महीने का सफ़र नहीं था। हज़रत फ़र्रुख़ रहमतुल्लाह अलैह जब जिहाद के लिए चले गए तो 27 साल वहाँ पर जिहाद में और दीन की खातिर बाहर रहे। इसी दरमियान में जो उम्मीद से उनकी अहलिया थी, उनके यहाँ विलादत हुई, पैदाइश हुई और चंद अशरफ़ी, तकरीबन 30 अशरफियाँ छोड़ के गए थे। तो उनकी अहलिया ने, उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे को बहुत पढ़ाया, मेहनत की, कोशिश की, अच्छी तालीम दी, कुरान की, हदीस की। अलगरज़ यह हुआ कि वो लड़का पढ़ता गया, बड़े बड़े उलमा से, जय्यद उलमा से पढ़ा, हदीसें पढ़ी, कुरान पढ़ा। पढ़ने के बाद पढ़ाने का मौका आया, पढ़ाने लगे। पढ़ाने में उस वक्त के मस्जिद नबवी में दर्स देते और बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े दानिशवरान कौम और बड़े बड़े बादशाह भी उनकी मजलिस में जमा होते हैं। बहरहाल एक वक्त ऐसा आया कि रात का मौका था। 27 साल के बाद जब वापस आए तो उस वक्त के सब मकानात और गलियां बदल गई थी। बहरहाल हज़रत फ़र्रुख़ रहमतुल्लाह अलैह आए और उनको ऐसा लगा ये हमारा घर है। अपने घर के मकान के सामने खड़े हो गए और सामान सफ़र, जिहाद का जो तलवार वगैरह थी वो सब साथ में थी। उनके बेटे का नाम रबिया था, तो उसकी माँ अलग कमरे में और बेटा अलग कमरे में आराम फरमा रहे थे। इन्होंने समझा ये हमारा मकान है, दाखिल होने का इरादा किया। जैसे अंदर दाखिल हुए, घुसे, उस लड़के ने जैसे देखा, उनके साहबजादे ने, बेटे रबिया ने कहा ये कौन हो, क्यों अंदर आ रहे हो। तो कहा ये घर हमारा है। उनके बेटे ने कहा नहीं, घुस नहीं सकते हो, दाखिल नहीं हो सकते हो, ये घर हमारा है। तू मैं हो गई और करीब ही था कि लड़ाई होने वाली थी। जब तक उनकी वालिदा की आँख खुली और कहा, आवाज़ सुनी और नाम उनका सुना, तो कहा बेटा रुक जाओ, ये तुम्हारे वालिद हज़रत फ़र्रुख़ हैं। बस इतना सुनना था कि उनका बेटा उनके कदमों में गिर गया और रोने लगा। फ़र्रुख़ रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी मोहब्बत एकदम पैदा हुई। उन्होंने जब देखा इतना होनहार बेटा, बड़ी खुशी हुई। तो अपनी अहलिया से रात में कहने लगे कि हमारे बेटे को कितना पढ़ाया, क्या किया। तो कहा परेशान ना हो,
सुबह मस्जिद में नमाज़ पढ़ लीजिएगा। और सुबह जैसे हुई तो उससे पहले तहज्जुद के वक्त में उनका बेटा, उस वक्त के जो इमाम थे हज़रत रबिया, ये उन्हीं के साहबजादे थे, मस्जिद में गए और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद वो किताबों का जो हदीस पाक का दर्स था शुरू हो गया। और ये नमाज के वक्त में थोड़ा देर में जब पहुँचे नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद हदीस सुनने के लिए बैठ गए। इनके वालिद साहब जब काफ़ी मजमा था, कसीर तादाद थी, तो देखा बड़ा अच्छा लगा इनको मंज़र, तो कहने लगे ये जो साहब तकरीर कर रहे हैं और हदीस का दर्स दे रहे हैं ये कौन है, इन्हें हम जानते नहीं। तो एक साथ में जो पड़ोस में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अरे आप इनको नहीं जानते हो, ये तो हज़रत रबिया हैं, इस वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं। तो कहा अच्छा ये रबिया हैं? तो कहा जी हाँ। तो इनकी आंखों से आंसू आ गए। तो एक साहब ने कहा कि आंखों से आंसू आपके क्यों हैं? तो कहा ये जो बयान कर रहे हैं ये हमारा ही बेटा है। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, तुम्हारा बेटा है? तो कहा मैं जिहाद में गया था, उस 27 साल के बाद मैं अब अपने बेटे को देख रहा हूँ। मैं उस वक्त गया था जब ये बेटा 19 से था, यानी अपनी माँ के पेट में था। बहरहाल जब बड़ी खुशी महसूस हुई जब फजर की नमाज़ पढ़ने और हदीस का दर्स सुनने के बाद घर आए तो अपने बीवी की बहुत तारीफ़ की, बहुत खुश हुए और कहा वो जो अशरफियाँ हमने दिया था वो कहाँ खर्च हुई? तो कहा आपके बेटे की तरबियत में हमने खर्च किया है। बहरहाल अगर हमारी माँ बहनें ये चाहें कि हमारा बच्चा कामयाब हो तो अपने पैसे को बर्बाद ना करें, अपने पैसे को बच्चे की तालीम में खर्च करें ताकि होनहार बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो और हमारी आखिरत में भी काम आए। ये पैसा हमारा ज़ाय होता रहेगा। अगर हम अपना पैसा बच्चों की तालीम में खर्च करेंगे यही पैसा हमारा कामयाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।